मसीह में धन्यवाद धन्यवाद। फिर से हम प्रभु के अनुग्रह में थोड़ी देर बैठकर उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा अपने प्रभु में कर सकें, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। प्रियो, मैं धन्यवाद भी इसलिए भी दे रहा हूँ कि बीते समय की सेवा ने प्रभु के अनुग्रह को प्रकट किया और बहुत से प्यारे प्रियों ने उन बातों को जाना जो उनके जीवन के लिए अति आवश्यक थी और जिन्होंने बड़े सरलता से ग्रहण किया। और धन्यवाद का विषय ये है कि प्रभु का अनुग्रह लगातार प्रभु के उन सब प्यारे प्रियों पर होता रहा और प्रभु ने लगातार अपने बच्चों से अपने वचन से, जो जीवित वचन है, पवित्र वचन है, उससे बात किया। और प्रिय, मैं परिश्रम भी इसलिए कर रहा हूं कि मानव सारी सृष्टि का, सारी जाति का, क्योंकि अपने काम करने का भी मुझे अंदाज मालूम है कि ये क्या काम है और इसे क्यों करना है, और इसलिए इसको परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए किया है, पूरे मानव जाति के लिए। हाँ प्रियो, जब हम धर्म, समाज, देश को देखते हैं तो ये हमारे पास एक और जीवन है जिसे हम जी रहे हैं। वो शारीरिक जीवन है जिसे हम संसार में कुछ समय के लिए जीने के लिए आए हैं, और जिन्हें मैं वचनों के द्वारा जिन बातों को रख रहा हूं, यीशु मसीह ने भी कहा, मेरी बातें आत्मा और जीवन है। सिर्फ आत्मा नहीं कहा या सिर्फ जीवन नहीं कहा, ये दो अलग बात है प्रियो। मैं शरीर में हूं, मेरे पास शरीर का जीवन है जिसे मैं संसार में जी रहा हूं। ये थोड़े समय का है जिसमें मुझे एक परिवार, एक स्थान, एक भाषा, ऐसी कुछ चीजें थोड़े समय के लिए दी गई हैं। हम नहीं छोड़ना चाहते, पर एक दिन शरीर इस योग्य नहीं होता है कि वो इस जीवन को जिए। फिर प्राण निकल जाता है तो ये इस योग भी नहीं रहता है कि इस पृथ्वी पर रहे। खत्म, उसकी सारी बातें खत्म हो जाती हैं। और इसलिए प्रियो, आत्मा और जीवन मतलब ये अनंत जीवन है। और अनंत जीवन पृथ्वी के लिए नहीं है प्रियो, क्योंकि ये पृथ्वी भी एक दिन जलाई जाएगी, ये भी नष्ट हो जाएगी।
और इसलिए ये स्वर्ग के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, अनंत के लिए अनंत जीवन दिया जाता है। समझ रहे होंगे, मैं बहुत धीरे धीरे, क्योंकि इसको आपको समझना है प्रियो। बहुत वर्ष पहले मैं भी नहीं जानता था, मैं इस भाषा को बोलना भी नहीं जानता था, पर प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, मेरे जीवन पर हुआ कि मैं अनंत जीवन का भागी हुआ। पर उसके साथ प्रभु ने अनुग्रह पर अनुग्रह किया कि इस जीवन की सेवा को और इस जीवन की सेवा के साथ साथ उस प्रकार के परमेश्वर के बच्चे तैयार किए जाएं जो यहीं पर परमेश्वर के साथ अनंत में रहने की निश्चयता को, अनंत जीवन को पाने के बाद प्राप्त करें। और इसलिए प्रियो, आज मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं। वो वचन बहुत स्पष्ट समझने में हमारी सहायता करे। पहला कुरंथी 2 अध्याय निकाल लीजिए, कुरंथी की पत्री उसका 2 अध्याय और 6 पद से मैं पढ़ूंगा। पहला कुरंथी 2 अध्याय 6 वचन से मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे और ये प्रार्थना करके बैठेंगे कि आपके चारों तरफ का वातावरण प्रभु की उपस्थिति का हो, क्योंकि शैतान और संसार जल्दी ये वातावरण देता नहीं है। तो बाकी तो बात की बात अलग है। और इसलिए प्रभु का अनुग्रह वह प्रार्थना के साथ, आत्मा के साथ प्रभु की उपस्थिति में थोड़ी देर बैठेंगे। किसी मानव को, यहाँ तक कि अपने भी शरीर को भीतर मत आने दीजिए। इसे थोड़ी देर बाहर, थोड़ी देर, जब तक हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं, ताकि इस आनंद को हम उठाएं, इस आनंद को हम प्राप्त करें और प्रभु का अनुग्रह आप पर, आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बना रहे। प्रियो, शरीर की जो भी चीज है, शरीर आपको बार बार दिखाएगा, नहीं नहीं नहीं, धर्म, कर्म, समाज, देश, सेवा, परिवार, मैं, ये सब को थोड़ी देर किनारे रख दीजिए। चेक करना ये अंदर तो नहीं आ रहा है। अंदर ही आया तो आप कुछ नहीं पाओगे। फिर इन्हीं के साथ गपशप में लग जाओगे। क्या हम लोग गलत हैं? क्या ये हमारे बाप दादे गलत हैं? क्या ये ऐसा है? क्या गलत और सही का सवाल अभी नहीं है प्रियो। जब गलत सवाल सही का सवाल पूछेंगे ना, तब बताइएगा, आपको अवसर रहेगा। आप बिल्कुल कमेंट्स भेज सकते हैं, क्योंकि मैं इनमें से किसी की भी बात नहीं कर रहा। वचन भी इनमें से किसी की बात नहीं कर रहा। इसलिए देखिए 5 वचन में क्या लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, पूरा मनुष्य को, मनुष्य के सिस्टम को, मनुष्य के प्रबंध को, मनुष्य के जीने के ढंग को, चाहे उसमें आप भी हों, किनारे कर दिया है। ये अब परमेश्वर का काम आपके साथ ईश्वरीय प्रयोजन में किस प्रकार से शुरू होगा,
इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसे जीना है, समझ के सीखना नहीं है। बहुत लोग सारे जीवन सिखा रहे, सीख रहे, नहीं प्रियो, इसे जीना है। और प्रभु ने यदि अनुग्रह दिया है तो रुकना मत, क्योंकि इसमें पूरा परमेश्वर का स्वर्गीय परिवार चलता है, वो बनाता है। और इसलिए ये मानुषिक ज्ञान पर और संसार के किसी भी बात पर मात्रा बिंदु भी नहीं प्रियो, कुछ भी नहीं ध्यान रखना। आपका शारीरिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, आपके शरीर का जीने का प्रबंध, बार बार कह रहा हूं, इसको थोड़ी देर किनारे रख देना। नहीं तो ये जल्दी से बोलता है, मैं जानते हो मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। जी हाँ, उस मैं को बोलना, भाई साहब तू तो बीच रास्ते में कभी भी कहीं छोड़ के चल देगा, तेरे को रुक जा बोलेंगे तो नहीं रुकेगा, तेरे ऊपर कितना रुपया पैसा दवाई 3 तूफान खर्चा करेंगे तो भी धीरे 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 बुजुर्ग होगा, तेरी इंद्रियां काम करना बंद कर देगी, देखना बंद कर देगी, सुनना बंद कर देगी, बोलना बंद कर देगी, और सबसे बड़ी बात समझना बंद कर देगी। खत्म। इसलिए मैं इसका बात नहीं कर रहा हूं। अनंत जीवन में, अनंत राज्य में, परमेश्वर के साथ रहने में, स्वर्ग राज्य में इनका कोई 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 काम नहीं है। बहुत अच्छे से समझेंगे, इसका कोई ज्ञान नहीं चलेगा। ये सब यहीं का है प्रियो, ये सब वहां चलेगा जहां पैर टिकता है। मिट्टी है, मिट्टी में टिक के, रुक के, रह के चलेगा ये काम, ये जीवन। मैं जो बात बता रहा हूं, परमेश्वर की बात बता रहा हूं, अनंत की बात बता रहा हूं, परमेश्वर की है ना, मानव की नहीं, क्षणिक नहीं, अनंत की। किसी के घर बार, धर्म, समाज, देश की नहीं। बार बार बोल रहा हूं ना, क्योंकि फिर भी वहीं पे बैठे रहते लोग। कई बार मुझसे प्रतिदिन कोई ना कोई बात करता है तो वो अपने से, अपने घर से, अपने अगल बगल लोगों ने ऐसे बोला, लोग ऐसे बता रहे थे, तो समझ जाइए आप पूर्ण फालस जगह में है, आप खतरे की जगह में है, जहां पर ये काम नहीं करता। इसके लिए आपको आपे में आना पड़ेगा, उसी को समझा रहा हूं मैं। और प्रियो, अनंत की उन बड़ी बड़ी बातों को जो परमेश्वर ने अनंत के लिए दिया है, हमें उसे जानना इसलिए है कि उसे हमें जीना है। और वो भी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ साथ परमेश्वर के राज्य में अभी इसी वक्त। वहां प्रियो मृतक मुर्दों का काम नहीं है। वहां मृत्यु किसको बोलते हैं उसका स्पेलिंग किसी को नहीं मालूम, समझे? ये यहां पर है। पाप के कारण मृत्यु है, इसलिए क्रूस खड़ा है पाप को खत्म करने के लिए, और क्रूस के इस पार अनंत आपका स्वागत करने के लिए खड़ा है। जैसे ही क्रूस पर आपका सब खत्म हुआ, सब पाप, मृत्यु, अंधकार, शैतान, अधोलोक, जितनी भी चीजें हैं इस पृथ्वी की, मृत्यु की, जैसे ही वो सारी चीजें खत्म होती हैं, अपने आप आपके सामने अनंत खुलने लगता है। ये परमेश्वर का प्रबंध है, जिसमें किसी को किसी की तरफदारी नहीं करना पड़ता, किसी को किसी के बारे में नहीं बोलना पड़ता। ये सारा काम अनंत आपके साथ
अपने आप करना शुरू करेगा। सब चीज अपने आप में आज आने लग जाएगी। आपको कैसे मालूम होगा? यदि आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो। और ध्यान दीजिए प्रियो, आपके पास कई बहाने हैं, पर बाइबल पढ़ने की निश्चयता नहीं है कि हाँ, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं वचन पढ़ती हूं प्रतिदिन। कुछ नहीं पाओगे। ये परमेश्वर के अनंत राज्य की प्राथमिकता है। इसमें कोई इधर ढूंढा ढांडी, कोई परेशानी इधर उधर ताक झांक मत कीजिए। आप वचन को उठा के पढ़ना शुरू कीजिए। इसके विषय में जितने लोगों से जितनी बात करेंगे, वो अपने खोपड़ी का उतना ज्ञान देगा, वचन का ज्ञान नहीं देगा, बताएगा, क्योंकि उसने भी नहीं पढ़ा, और पढ़ा है तो नहीं समझा है। और इसलिए प्रियो, आपके चारों तरफ दुनिया में, संसार में, शरीर में जो वातावरण बना है, इसलिए कि आप चुपचाप शांत बैठ जाओ, सिर्फ अपने साथ बैठ जाओ, क्योंकि चेहरों पर तो नकाब लग गए हैं। आप बगल में आपका परिचित रिश्तेदार भी चला जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि नकाब लगा है। चेहरा छिपा हुआ है। कोई किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, और बैठा है, बात कर रहा है, पर अंदर डर है, कहीं ये कोई मुसीबत बीमारी लेकर के तो नहीं आया। कोई किसी का नहीं है। इसलिए चालाक बनिए, धूर्त के धोखेबाजी में मत आइए। बाइबल को उठा लीजिए। बाइबल को उठाते ही आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर कोई नहीं है। पढ़ रहा हूं ना, ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 6 वचन से। सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। इसलिए आप किसी से भी, हाकिम से बड़े व्यक्ति से भी बात करेंगे, वो यहां का ज्ञान देगा। और प्रियो, हमारे पास टाइम नहीं है कि बैठ के हम कहानियां सुने लोगों की। टाइम वेस्ट मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। आप बाइबल उठा लीजिए। क्या होगा सुनिए। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। सुनिए ध्यान से आगे। जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। नहीं जाना। अब सुनिए आगे क्या चीज शुरू हो रहा है। इसलिए आप एक जगह में सही है। क्या सही है? परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने सबके लिए तैयार किया। नहीं प्रियो, समझ ही नहीं आएगा। अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है।
आप प्रमाणित कीजिए, प्रभु आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तब ये कैसे होगा? जब आप भी प्रभु से प्यार करोगे। यदि आप प्रभु से प्यार करते हैं, आज हम पहला विषय इसी को देखेंगे, तो आपको क्या करना है ये देखेंगे। वचन तो पढ़ लें। जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। परमेश्वर ने तैयार की है, नहीं लिखा सिर्फ, प्रेम करने वालों के लिए। और इसलिए प्रियो, यदि आपने प्रेम रखा है प्रभु से, रखा और करना दोनों अलग बात है। 10 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल परमेश्वर की आत्मा। सुनते चलेंगे प्रिय, मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूं कि आप समझ जाएं। मैं कहूं और आपके समझ में ना आए तो सब बेकार हो जाएगा प्रिय, क्योंकि यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपसे पूछूं कि किस किस को नहीं समझ में आ रहा है बताइए, और आप बताओ फिर मैं आपको उत्तर दूं। बस ये सौभाग्य है, आप सुनते जाना और पकड़ते जाना, मनुष्य की बात नहीं। अरे वो तो ऐसे बोलते थे ना, बोलने दीजिए, उसको आप चिंता नहीं करना, अभी इसको छोड़ दीजिए। इसलिए आप आपे में रहिए, आई मैं, और बहुत गंभीर होते जाइए, क्योंकि ये जीवन का प्रश्न है। और धन्यवाद देते रहिए कि प्रभु मैं ऐसी बातें सुन सकता हूं, जान सकता हूं, जिससे मुझे अनंत के लिए आपके साथ जीना है। सुनिए 11 वचन। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। आप अपने शरीर को सुबह से लेकर रात तक सुलाने तक उसी के काम, नहलाना, धुलाना, खिलाना, चमकाना, वो सारा काम उसी का करते रहते हो। आप अपने आत्मा के साथ कब रहे? आप ही का है प्रियो। धन्यवाद दीजिए कि मैं उसके लिए परिश्रम कर रहा हूं, आपकी आत्मा, और मैं परिश्रम कर रहा हूं। मैं तो परमेश्वर के इस प्रबंध में प्रियो वर्षों पहले प्रभु के अनुग्रह से जब जीने लग गया, एक भव्य जीवन अपने लिए मैं तैयार करके रखा था, जी रहा था। प्रभु सब हटा दिया और पूछा, चलेगा मेरे इन प्यारे प्रियों के पास? हाँ प्रियो, लोग कहीं बैठे थे, लोग बताते थे हम लोग इसके हैं, हम वो वाले हैं, हम ये वाले हैं। मैं बोला, प्रभु आप वाला तो मेरे को कोई भी नहीं मिला अभी तक, किसके पास जाऊं? क्योंकि सब ये वाले और वो वाले और ये वाले और ये वाले बोल रहे हैं।
प्रभु बोला मैं हूं ना, सब वाले बंद करा दिया। और इसलिए जो वाले खोल के रखे थे उनके लिए भी है, ध्यान रखना, ये उनके लिए भी है। क्योंकि इन कामों से कोई भी परमेश्वर का जन नहीं होता, कितना भी परमेश्वर के लिए काम कर ले। आप प्रियो, एक दिन प्रार्थना में बैठा था, खो गया था मैं, और तब प्रभु बोलना शुरू किए, मेरे कामों को करने के कारण तू मेरा जन नहीं हो सकता। तो मैं बोला फिर क्या बचा? आप प्रियो, मैं तो ऐसी बात करता हूं, जब काम करने के चक्कर में कुछ भी नहीं मिलना है आपसे, आप सीधे बोल रहे हैं मैं पहचानता भी नहीं, तो फिर मैं काहे के लिए जबरदस्ती परेशान हूं? हाँ बोला, किसने बोला तुझे मेरा काम करने के लिए? ये भी बात सही है, किसने बोला? क्योंकि मेरा क्या काम करना है तुझे क्या पता? मेरे नाम लेके मेरे काम के आड़ में कहीं तुम शैतान का काम तो नहीं करोगे? बोला अरे बाप रे बाप रे बाप, बंद कर दिया प्रियो, सब बंद कर दिया सब, क्योंकि उद्धार किसी का नहीं हो रहा था। और मैं एक ही बात का चैलेंज किया था, क्योंकि मैं उद्धार पाया था, प्रभु लोगों का उद्धार होना है, मैं अपने साथ नहीं रखूंगा प्रभु, मैं अपना कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं आपके साथ रखूंगा। क्योंकि उद्धार पाने के बाद वो व्यक्ति यहां से क्या पाएगा, इसको यहां से क्या मिलेगा? क्योंकि वो तो अनंत का हो जाएगा, आपके साथ रहेगा। तो आप अपने साथ रखना। बोला यही काम करने के लिए तो तुझे समर्पण करना है, तेरा काम नहीं करना, परमेश्वर का भी काम नहीं करना है। हाँ बोले अनंत का काम करना, कि लोग अनंत मृत्यु से, अनंत आग से, अनंत नरक से निकलकर अनंत परमेश्वर के परिवार में रहने वाले बने। बाइबल को ध्यान से पढ़ना, परमेश्वर के राज्य के योग बनो। यीशु ने मुंह खोला और कहा स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये नहीं बोला मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि उसको किसी ने भी नहीं ग्रहण किया, उसको किसी ने भी नहीं पहचाना। और आपको नहीं मालूम, यीशु के पास कोई नहीं आ सकता। ये प्रबंध है प्रियो, ये प्रबंध है, नहीं आ सकता उसके पास। ये तो जब हम कुछ भी नहीं जानते तो कुछ भी बोलते रहते, वो अलग बात है प्रियो, वो एक बिल्कुल अलग बात है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसलिए ये प्रभु यीशु का अनुग्रह है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को जाने। ये बातें पवित्र आत्मा, इसलिए प्रियो यीशु विनती करता है, पिता आपको देगा कि वो आपके अंदर यीशु को लाए। क्योंकि क्रूस पर भी यीशु ने डाकू से कहा तू मेरे साथ रहेगा नहीं, क्या बोला? आज ही मेरे साथ, भैया मेरे को भी रहना है ना, अपन दोनों चलेंगे, मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। लोग बड़े उससे पूछते हैं तो अभी कहां है? भैया वो स्वर्गीय, वो स्वर्ग भी है। जैसे आपको मछली रखना है, पानी में रहती है, यदि आपने वहां से निकाल लिया, अब है तो आपको पानी में रखना है मछली को, मछली नहीं बोलेगी वो व्यवस्था आपको करना। वैसे ही यीशु के साथ आपको रहना है, और यीशु आपके साथ रहे तो स्वर्ग होना है, तब वो रहेगा।
इसलिए तो हमको शुरू से ये सिखाया गया, वो परमेश्वर का भवन है। आपको नहीं मालूम? आप नहीं आए, उधर रहता है परमेश्वर। अच्छा, हमारे घर में कौन रहता? नहीं नहीं, इधर आपके घर में कैसे रहेगा परमेश्वर? हम लोगों ने वहां रहने के लिए बनाया। तेरी इच्छा से तू परमेश्वर है। सब समझते चलना ना भाई, सब समझते चलना, क्योंकि ये काम शैतान का है। और सारा संसार, सारी मानव जाति, एक एक मानव, सब दुष्ट के वश में है। मालूम किसी को नहीं है। इसलिए जो हम पर अनुग्रह होता है, पहला कि हम पाप से, जो राज्य है पाप का, जो मनुष्य के अंदर में राज्य कर रहा है, वहां से निकले, मृत्यु के राज्य से निकले, नरक के राज्य से निकले, अंधकार के राज्य से। ये सब राज्य हैं और ये राज्य कर रहे हैं मनुष्य के ऊपर। और इसलिए प्रियो, यहां से निकालने का यदि किसी का काम है, परमेश्वर के वचन का है। अब समझ में आई बात कि आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? या तो आप शैतान से, शरीर से, पाप से, मृत्यु से निकलना नहीं चाहते, या फिर आपको मालूम नहीं है, कि आपको किसी ने बताया नहीं है। प्रियो, आज जब मेरी सुबह नींद खुली तो मेरे अंदर से एक ही आवाज चल रहा था। मुझे जो भी दिख रहा था, जहां भी दिख रहा था, जैसे भी दिख रहा था, उठते बैठते चलते, मैं हर व्यक्ति से एक ही बात कर रहा था, बाइबल पढ़ना, बाइबल पढ़ना, बाइबल पढ़ना। जैसे पागल हो गया हूं मैं, बाइबल पढ़ना। हाँ प्रियो, मैं अपने प्रभु की तरफ देखा, बहुत आनंद से वो मुझे देख रहा है, क्योंकि मैं लोगों को वो प्रकाशन बता रहा हूं जो उसे नहीं मालूम। हाँ प्रियो, आज तक मेरे इतने वर्षों के परिश्रम में मैंने बहुत से लोगों को बाइबल पढ़ूंगा, और वो पढ़ रहे हैं। पर प्रियो, कभी किसी ने नहीं कहा कि आपने हमें गलत बताया है, इसे ध्यान रखेंगे। किसी ने नहीं कहा, और बल्कि हर कोई इस बात से प्रसन्न है कि आपने हमको बाइबल पढ़ने के लिए कहा। हम बाइबल पढ़ करके बहुत आशीषित हैं। इसलिए प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह है कि आप ये बात सुन रहे हैं। सुनिए 11 वचन। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की बात कोई नहीं जान सकता। आगे लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आप एक अद्भुत व्यक्तित्व वाले बन जाएंगे, परमेश्वर की बातों को लेने वाले बन जाएंगे। नहीं चाहते प्रियो? आप नहीं चाहते? जी हाँ, सुसमाचार वो है प्रियो, वाले को समझ में ना आ जाए। जब तक सामने वाले को समझ में ना आ जाए, समझाते रहना है, बताते रहना है, क्योंकि वो आगे मेरे जीवन में होगा। इसलिए सुसमाचार है वो। और इसलिए वचन में लिखा है, जो सुसमाचार को नहीं मानते, परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। क्योंकि वैसे भी वो सुसमाचार को नहीं मानने और जानने के कारण नाश हो जाएंगे।
ध्यान रखना प्रियो। और हम नाश में तो है प्रियो, हमारा क्या चला जाएगा, हम तो नाश में है। यहां से निकलने का अनुभव चाहिए। तो अनुग्रह आपको निकालता है, आपकी कलाकारी से नहीं। और अनुग्रह प्रियो निकले बहुत, पर जाना कहाँ है मालूम नहीं, तो वो नहीं पा पाए और फिर वापस आ गए वही। और इसलिए प्रियो, जैसे ही आप निकलते हैं आपको परमेश्वर के राज्य में लिया जाता है। परमेश्वर के राज्य में लेने की पहचान है कि आप परमेश्वर के साथ रहना शुरू करें। और जब आप परमेश्वर के साथ रहना शुरू करेंगे, सुनिए ध्यान से, वो जिंदा है, इसलिए उसने कहा मैं हूं, मैं हूं। आप बोल के बताओ मैं हूं। ये तो मिट्टी है जिसको आप खिला रहे, पिला रहे, पाल रहे, नहला रहे, धुला रहे, सुला रहे। ये तो मिट्टी है। आप कहां हो? आप कहां हो? ये सब बात आपको जानना है। और आप जैसे जैसे इन चीजों को जानोगे प्रियो, वैसे वैसे आपको ये बातें समझ में आते जाएगी। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आगे पढ़ रहा हूं आपके साथ। आप देखें मैं कैसे पढ़ रहा हूं बाइबल, कि आपको समझ में आ जाए। आपको समझ में आ जाए, और मेरा विश्वास है आप समझ रहे। 12 वचन, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। ये वचन फिर पढ़ूंगा, सुनिए, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सुनेंगे ध्यान से। 13 वचन, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, ध्यान रखेंगे, मनुष्य की बात नहीं है यहाँ पे। मनुष्य मिट्टी में है, मनुष्य पृथ्वी में है, ये स्वर्ग राज की बात हो रही है, की बात हो रही है, परमेश्वर के महिमा की बात हो रही है। बातें अनंत की है प्रिय। सुनिए, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। आप अपने आत्मिक जीवन को खोना नहीं। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका शरीर है। वैसे आपके 5 शत्रु हैं प्रियो। मैं जब प्रचार करना शुरू करता हूं, सबसे पहले इन बातों को ही बताता हूं। और इन शत्रुओं ने आपकी जो दशा बनाई है, वो कुछ भी समझने लायक नहीं है। ये देखिए 14 वचन, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, बहुत महान ज्ञानवान बन जाता है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करने लग जाता है, और जीवन की बात छूट जाती है। शरीर के ज्ञान को दिखाने से चूकता नहीं है, और आत्मा शुरू नहीं होती है।
क्योंकि उसकी दृष्टि में आत्मा है ही नहीं, बकवास है। जबकि आपको मालूम है, जब आप आत्मा के जीवन में आ जाएंगे तो पता पड़ेगा ये शरीर बकवास है। ये करता क्या है? आज मैं सुबेरे से उठ के बहुत देर तक इसी के साथ बैठा था। ये करता क्या है? क्या करता है? क्यों करता है? कितना करता है? थोड़े से रुपए कमा के, थोड़े से इसके खाने पीने सोने नहाने धोने की व्यवस्था, अरे बाप रे बहुत काम किया भाई, बहुत काम किया, और इतना परेशान कि आपके आत्मा की तरफ तो आपका ध्यान जाने ही नहीं देता। आपकी आत्मा को रोंद के रखा है आपका शरीर। आपका शारीरिक ज्ञान इतना सीमित है, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार में फंस जाते। 14 वचन, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आगे सुनोगे? सुनो, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, सब कुछ। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जानता, नहीं जाता। प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। प्रियो, मैं वचन पढ़ पढ़ के समझा रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी बाइबल में क्या लिखा है। अब सुनिए, मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से एक एक बात बताना शुरू करता हूं, और सब वचन से। आप बाइबल लेके बैठे हैं तो आप समझदार हैं, आप अपने जीवन से प्यार करते हैं। यदि आपने अभी भी बाइबल उठाना नहीं सीखा तो आप अपने जीवन से, आत्मिक जीवन से, अनंत जीवन से अनजान है, अज्ञान है, और आप उससे घृणा करते हैं। नहीं प्रियो, बचा लीजिए उस आत्मा को, आपके जीवन को बचा लीजिए। वो पाप में, अंधकार में, धोखे में, नाश होने वाली जगह में। जैसे ही आप अंधकार से निकलते, चलिए निकालिए मेरे साथ यशा की पुस्तक 60 अध्याय निकालिए। यशा 60 अध्याय देखिए आपकी बाइबल में क्या लिखा है, और आपको देख के आश्चर्य होगा कि मेरी बाइबल में ये लिखा और मुझे नहीं मालूम। जी हाँ, मुझे रोज लोग यही कहते हैं, हमें तो मालूम नहीं था कि हमारी बाइबल में ये लिखा है। जी हाँ, ये बाइबल आपकी है, परमेश्वर ने आपको क्यों दिया, इसको आपको जानना पड़ेगा। आपके पास मालूम है बाइबल क्यों है? नहीं जानते प्रियो, आपके पास बाइबल क्यों है? बताते हैं अभी आपको। यशाया 60 अध्याय दूसरा वचन, पहला नहीं दूसरा। देख देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा है, और पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। दो बात है, पृथ्वी और लोग, अंधकार और घोर अंधकार। आगे क्या लिखा पता है आपको? इससे कम में काम नहीं चलेगा, इससे कम में नहीं। सुनिए क्या लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूं दूसरा वचन। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु, मैं क्यों प्रचार कर रहा हूं सुनिए, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। वो किसी को भेज के काम नहीं करा रहा, यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, उसका तेज। इसलिए प्रियो, मैंने पहला वचन नहीं पढ़ा था,
अब आपके सामने पहला वचन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा उसे, मैं क्या पढ़ रहा हूं। पहला पद, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। इसलिए बोला उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, क्योंकि पृथ्वी पर अंधियारा है। ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत उद्धार का काम है प्रियो। प्रभु आपको खोजते खोजते नहीं आएगा, नहीं प्रियो, अपने पूरे तेज के साथ वो आपके जीवन में आएगा। पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो आपके अंदर आएगा। और इसलिए प्रियो, उस प्रबंध को आपको जानना है कि परमेश्वर आपके अंदर कैसे आएगा। ये वाला अध्याय तो प्रियो प्रभु ने मुझे जैसे ही मेरा जीवन बचाया गया था तो इसलिए पढ़वाया, और मैं इसको पढ़ के नाचता रहा, आनंदित। तो पहले तो कुछ दिन घबराया प्रियो, बहुत डरा, भयानक बात लिखा हुआ है। ये देखिए आगे लिखा तीसरा पद, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए, धर्म के लिए नहीं, समाज देश संसार के लिए नहीं, तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्रियो, आज एक से एक लोगों को प्रभु ने दिया कि प्रभु उनके जीवन में जाए इस सेवा से, एक से एक लोग। अब प्रियो, मैं अपने पास किसी को नहीं रखता, प्रभु के पास, प्रभु के साथ रहो, प्रभु के साथ रहो, प्रभु के साथ रहो। रह रहे लोग, ये मेरे लोग हैं, मैं कभी नहीं बोलता प्रियो ये पाप में कभी नहीं करते, ये प्रभु के लोग हैं। और ना मैं कभी लोगों को सिखाता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। इसलिए प्रियो, इसकी नींव ही वहीं पर डालते हैं कि आप परमेश्वर का वचन पढ़ो, आप परमेश्वर का वचन पढ़ो। और जो नहीं पढ़ता प्रियो, वो साथ में नहीं रह पाता, क्योंकि वो प्रभु के साथ में, प्रभु के प्रबंध में नहीं आ पाता, क्योंकि वो बाइबल ऐसे दूसरे को देख के पढ़ते रहता है। नहीं प्रियो, आपने बाइबल उठाया, यूहन्ना 1:1 में लिखा है। कल दिल्ली से मैं एक बहन को समझा रहा था, वो बहन बहुत आशीषित हो रही थी। नहीं बहन, अभी आपने एक पुस्तक पकड़ा है, क्योंकि आपको उसकी भाषा नहीं मालूम जो आपको मिलने वाला है अभी। और इसलिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन। आप इस वचन का आदर देना शुरू कीजिए, इसे बड़े सम्मान से पढ़िए। कैसे सम्मान से? जब आप इसको पढ़ते तो बीच में किसी को मत आने दीजिए, अपने शरीर को भी मत आने दीजिए, नहीं तो फिर आपने बाइबल नहीं पढ़ा। आप बाइबल लेके बैठे, अपने शरीर को भी बाहर रख दीजिए। अध्यात्म में प्रियो ये प्रबंध ही नहीं है। जब आप प्रार्थना करने बैठे, मत्ती 6 में दिया हुआ है, भीतर जा और कोठरी का दरवाजा बंद कर दे, मतलब शरीर को, ये भिख मंगे को भीतर मत आने देना। ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे मांगते रहता बस। इससे आगे उसको ज्ञान नहीं है। ये आत्मा, इसलिए बाइबल में लिखा तुमको प्रार्थना करना नहीं आता। और वही बात को हर कोई बोल रहा प्रियो, प्रार्थना करो, मतलब मांगो, प्रभु से मिल जाएगा तुमको सब, मांगो। नहीं प्रियो, पहले प्रभु आपके जीवन का निर्माण करना चाहता है। अपने राज्य में भिखारियों को नहीं, अधिकारियों को रखा है वो। और अभी से भिखारी की यही तो मुश्किल होती है, उसे ये मालूम ही नहीं रहता कि मैं हूं कहां, इसलिए मांगते रहता है। ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा ना प्रियो,
बाइबल की बात कह रहा हूं। इसलिए जब तू प्रार्थना करे, हे हमारे पिता तू स्वर्ग में, मतलब मैं स्वर्गीय संतान हूं, मैं पृथ्वी पर होने के बाद भी मैं स्वर्गीय संतान हूं, मैं अनंत राज्य का पाया हुआ, आपके अनुग्रह को पाया हुआ आपका संतान हूं। मैं यहां का नहीं, मैं यहां के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं शरीर के लिए नहीं मांग रहा हूं। लाजर ने नहीं मांगा था प्रियो, लूका 16 अध्याय, और स्वर्गदूत उसे लेने आए थे, क्योंकि उसने अपने जीवन से जी के प्रमाणित किया था कि मैं स्वर्गीय हूं। धनवान के पास धन था पर अनंत जीवन नहीं था, क्योंकि उसके पास अनंत जीवन का ज्ञान नहीं था। और प्रियो से अधोलोक में बताया गया लूका 16 में कि तुम्हारे पास में मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, क्योंकि जीवन उस समय वहीं खड़े होके बोल रहा था, उसकी सुनो। यीशु ने कहा उसकी सुनो। आज प्रियो, एक धर्म, एक समाज जो यीशु यीशु तो कर रहा है, पर उसको मालूम नहीं कि मुझे बाइबल पढ़ना है। और प्रियो, एक दिन जब मैं वो मोबाइल में ध्यान से देख रहा था, कुछ जवान बड़े आनंद से गिटार पकड़ के बैठे थे। मैंने उसी समय दिखाया कि देखो, आज इस जवान को देखकर और 10 जवान गिटार पकड़ना सीखेंगे, क्योंकि इस जवान ने बाइबल नहीं पकड़ा। और वही जवान क्वायर जिसको बोलते, गाना गाने के बाद जब वचन की बात खुलती है, वो गिटार वहीं रख के चला जाता है। उसको नहीं मालूम कि बाइबल क्या है। बहुत भयानक दशा है। हमारी आंख बंद है, हमारी बुद्धि बंद है, हमारे पास जीवन नहीं है। हमें मालूम कहां होगा। जैसे धनवान, धनवान प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह उसके सामने था, को भी नहीं था प्रियो, चढ़ा, वो नहीं था, परमेश्वर का बेटा है। लाजर धनवान के घर के सामने स्वर्गीय है, कि धनवान को बुद्धि आ जाए कि तेरी आंख देखने के बाद तेरे ज्ञान में, तेरे दिमाग में, तेरे शरीर में जिसमें ये बात नहीं आई और नहीं आ पाती है कि ये मेरे घर के सामने स्वर्गीय है। वो अपने खाने को डालने लगा, बोला डालो, इस धर्म के कारण मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। और सबने बोला होगा प्रियो, सच में धनी बहुत दान देने वाला है, देखो कैसे गरीब को खिला रहा है, स्वर्ग जाएगा। पर प्रियो, स्वर्ग मेरे और आपके विचार पे नहीं है, वो परमेश्वर के रहने का स्थान है। ये मुर्दों को भेजने का जगह नहीं है, मानव को भेजने का जगह। मानव तो वहां जाएगा ही नहीं प्रियो, क्योंकि स्वर्ग मानव का नहीं है। तो पाप और मृत्यु की काल कोठरी में बंद है प्रियो। हम तो एक ही जगह, एक धुरी पर घूम रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। और इस संसार का ज्ञान और ये शरीर आपको अनंत की बात कभी नहीं बताएगा प्रियो। ये तो बैरी है, संसार कभी नहीं बताएगा, ये तो बैरी है प्रियो। मैं पढ़ देता हूं, निकाल लीजिए आप अपनी बाइबल से, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय निकाल लीजिए, और उसके 6वें पद को,
रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, शरीर को कभी नसीब नहीं होगा प्रियो, इसलिए शरीर को स्वर्ग की स्पेलिंग नहीं मालूम, ध्यान रखना। अरे हमें क्या बताओगे, सही बात है, आपको क्या बताएंगे, हम बहुत जानते, सही बात है। ये हवा है प्रियो। सुनिए क्या लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, होगी नहीं। शरीर पर मन लगाना, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान, मृत्यु है। 5 वचन में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होता, वो अनंत हो जाता है। इसलिए प्रियो, पृथ्वी पर 2 ही मार्ग हैं, 2 ही प्रकार के लोग हैं, 2 ईश्वर हैं, ध्यान रखेंगे, जो संसार की सब चीज दे 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 करते वो देते रहता है, और एक जिसके पास अनंत जीवन है, स्वर्ग राज्य में है। स्वर्ग राज्य में जीना है प्रियो, तब स्वर्ग में आप जाएंगे। इसलिए स्वर्ग 3 भाग में है, कभी मौका रहेगा तो बताएंगे। स्वर्ग 3 भाग में है। एक आपके पास लाया गया है कि वो आपके जीवन के अंदर जाए, और वहां से स्वर्ग शुरू होता है। दूसरा, जब आप यहां से चले जाओगे तो भी स्वर्ग में रहोगे। और तीसरा, आपको स्वर्ग लेने आएगा, और जब ये तीनों स्वर्ग एक हो जाएंगे तो ये परमेश्वर के राज्य में पहुंचाया जाएगा, जहां पर न्याय होगा। और उस न्याय में आप परमेश्वर के परिवार में कहां पर रहने की जगह पाएंगे, वो नियुक्त होगा। इसलिए बहुत से लोग स्वर्गीय जीवन तो पा लिए, पर काम चोर है, अलाल है, और सांसारिक और शारीरिक बात करने में मास्टरी है। इसलिए न्याय के दिन वो परेशानी उठाएंगे। आपने यहां पर अंगीकार किया, जीवन को माना, स्वीकार किया, स्वर्ग में आपको अंगीकार किया जाएगा। यदि आपने किसी बात का इनकार किया, स्वर्ग में आपका भाग निकाल दिया जाएगा। बाइबल को ठीक से पढ़िए, जीवन के लिए पढ़िए प्रियो। ज्यादातर लोग बाइबल को दूसरों को पढ़ने के लिए बताते, बस अपने लिए नहीं। मैंने कभी बाइबल किसी के लिए नहीं पढ़ा प्रियो, आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे जीवन की गवाही है। मैं बाइबल अपने लिए पढ़ता हूं, अपने लिए। मुझे आता ही नहीं बाइबल को किसी के लिए पढ़ना। मैं कभी किसी से बात नहीं करता प्रियो, प्रभु बात करते। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। प्रभु अभी इसी वक्त आपको स्वर्गीय बना देंगे, चैलेंज है। उसने मेरा जीवन इसलिए पकड़ा, पकड़ते साथ मुझे सिखा दिया, तू मत दिखना, मैं तेरे अंदर रहूंगा। यस, आपका आदेश। और मैं एक ही चीज सीखता हूं प्रियो, प्रभु के साथ रहना। ये सारा प्रबंध प्रियो, ये सब गवाही के साथ है प्रियो, कि प्रभु ने यहां तक कैसे सुसमाचार के लिए इस अद्भुत योजना को बनाया। अभी मेरे साथ में भोपाल से अर्चना बहन है, वर्षों से मुझे जानती, देखा उन्होंने, इनके अंदर सब बड़ा बोझ था। एक मेरा भाई दीवाना था प्रियो, कितना लोग टीवी में प्रचार करता। मेरा डेविड भाई एक बार प्रचार करे, अभी आंध्रा में भाई, देवैया भाई है उसके भाई का नाम, वो बड़ा प्यारा, एक ही धुन उसको,
और अभी मैं इस वर्ल्ड स्तर पर प्रचार कर रहा हूं, वो भाई नहीं देख पा रहा है। मैंने उससे कहा एक बार देख तो ले, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी कि आज प्रभु ने कहां रखा है। क्योंकि मैं आज धन्यवाद देता हूं, मेरे साथ में मेरे ऑस्ट्रेलिया का भी भाई मेरे साथ में, ये सब प्रिय मैं बताता हूं ना, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब यहीं के भाई लोग हैं। ये यहीं से जीवन पा करके इनके जीवन में ऐसा अवसर आया, इन्होंने अपने लिए बहुत परिश्रम किया। ऑस्ट्रेलिया भाई कितने महीनों सालों परिश्रम करता रहा कि वो ऑस्ट्रेलिया जाए। कितने समय उसने प्रार्थना किया, अपने फार्म लेके मेरे पास आता था, प्रार्थना कर दो डेविड भैया। वो अमेरिका में जो भाई भाई मनीष, जिनके साथ में मैं बहुत समय तक रहा, ऐसा नहीं सोचना प्रियो कि मैंने अमेरिका में कोई, ओहो वो सब मेरे बुद्धि नहीं है प्रियो। ना मेरे कोई भाषा आता है हिंदी के सिवा, ना मैं किसी से कोई लिखा पढ़ी। मैं यहाँ हिंदी का लिखा पढ़ी नहीं करता तो उधर उसका क्या लिखा पढ़ी करूंगा। ये मेरे भाई लोग बहुत सालों के बाद फिर जब धन्यवाद फेसबुक का कि इसके द्वारा देखे, डेविड भैया आप, मैंने कहा भाई आप, और फिर कभी नहीं हटे एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ, इसलिए कि वचन में वो भाई को जब भी समय मिलता है, प्रतिदिन वो कहता भैया मेरे को कम से कम 1 घंटा मिल जाए प्रभु की बस उसने सब कुछ कर लिया। के बच्चे पचमढ़ी में पढ़ते थे, वहां से उनको निकाल कर उधर लेके जाना, वो सब मैं उस समय मैं उनके साथ। आप मेरी पता रही थी अमेरिका और ऐसे बोलते हैं ना, तो लोग क्या सोचते होंगे, अरे हाँ मैं बोला सही बात है, लोग सोचते होंगे अच्छा डेविड भाई भी पहुंच गया अमेरिका। नहीं नहीं प्रियो, मैं तो स्वर्ग में, मैं तो स्वर्ग ला के दे रहा हूं आपको। और इसलिए बहुत से भाई लोग आए मेरे पास कि हमारा भी अमेरिकन कुछ जुगाड़ हो जाए। मैं उनकी नियत को पहचान गया, मैं कुछ बोला नहीं, मैं अपने आप को पीछे खींच लिया धीरे धीरे। गलत विचार, गलत संगति, गलत वातावरण नहीं प्रियो, जिसे मैं सब आया, मेरे को तो प्रभु ने सब प्रियो सारा रुपया छुड़वा दिया। पता किया कहां कहां रुपया है, सब इधर उधर खाली करके बोला अब मेरे पास आ। धनवान से बोला था जा तेरी संपत्ति सब कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। भाग गया प्रियो वो धनवान, नहीं आया। हमारी छोटी छोटी संपत्ति हमारे स्वर्गीय राज को हमसे। एक और आया, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, चला गया। पर प्रियो प्रभु यीशु एक बड़े प्यारे परिवार में गया। जब जक्कई को पेड़ पे बैठे देखा, बोला जक्कई नीचे आ। नीचे आया, बोला मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रियो उद्धार को अपने घर में और अपने प्रभु जी अपने जीवन में ढूंढना प्रियो। प्रभु बाहर रहता, उधर बचिए गए सारी बात, मुझे तेरे घर में रहना। प्रभु ने जक्कई के घर में कदम रखा, क्या आप सबको मालूम, आज इस घर में उद्धार आया। आपके घर में इसलिए तो उद्धार नहीं है, आप खुद ही बताते हो मूर्खों जैसे वो परमेश्वर का भवन है, वो परमेश्वर वहां रहता है, वो वहां परमेश्वर की बात जाना। तुम्हारे घर में कौन शैतान रहता है? हमारी बुद्धि तो सब तरफ से मारी गई। बोल के बताओ आप अपने, मेरे घर में उद्धार है, मेरे घर में यीशु आया है। और प्रियो जैसे यीशु ने जक्कई के घर में कदम रखा, पीछे पीछे आकर के जोर से चिल्लाया, सुनिए, बोला प्रभु मैं जिसका लिया था 4 गुना फेर देता हूं, जो भी बेईमानी हेरा फेरी किया वो सारा खत्म करता
और ये संपत्ति और अंधकार शैतानी होकर जमा किया था, आज इसको सब बांट दे। जहां बोला इस घर में उद्धार है, बोले घर में यीशु मसीह है, इस घर में परमेश्वर का वचन है। वो वचन निकला घर में, आज इस घर में उद्धार आया है। आपके घर में ये वचन निकला कि आप लोग बोलते रहते ये घर तो शैतान का घर है, बच्चे देखो शैतानी कर रहे, उसका बाप देखो बदमाश है, वो देखो उसकी माँ कहाँ घूम रही, वो बहन देखो झगड़ा कर रही, इस घर में तो शैतान है। आपके घर की गवाही, आपके धर्म की गवाही नहीं, आप मुझे घर में रहना अवश्य। हमारा बुद्धिमती खत्म हो गया बुद्धि को आना प्रभु, और वो भी प्रिय पहले ही भाषा प्रिय की बात, क्योंकि उस दिन आपके छिपके नहीं आता, जिस चोरी से नहीं आता, पाप के कारण सजा, इसका सजा है। बोलिए क्यों, वो महीने आएगा, तो इन दिनों में वर्ष कितने वर्ष अपने आप सेवा कर रहा हूं कि एक जन तैयार आने के लिए, ट्रेन में उठाने के, आपका खाना कर देगा, भूखे मर जाओ, चले गए,
नहीं है, निकलने का अनुभव चाहिए भी। आप नरक से निकले, इसलिए लिखा है, आप इसे झपट के निकाल लो। मुझे बचा प्रभु, मुझे बचा। प्रिय, उस बाइबल, वो फिर आगे जो आशा करता है, बाइबल आपको मिलना जरूर होगा। बहुत सारे वो बहुत चिढ़ते थे, वो सोचते थे हमारा तोड़ करने आया। शैतान देता नहीं है, और काम गड़बड़ी का काम बताता नहीं, बता कि तुम गड़बड़ी, तुम गलत कर, सामने वाले को ठीक, तुम गलत कर रहे हो, चिल्लाते, 2000 लोग की तरफ कर लिए। उसको नहीं मालूम कि सामने वाले की तरफ परमेश्वर है, अनंत है। वो इसलिए चुप है कि तेरे लिए लाए भाई, और तू मार रहा है, मार रहा है। तो उस भाई की जो पत्नी है, उनके बड़े भाई, वो दूर से बहुत चिढ़ते थे, और तो अनगिनत हमारे पास लोग हैं भी बड़े किया। बात तो बाइबल की थी, शैतान की ये सीख देता, तेरे बारे में बात कर रहा, भाग जा, छिप जा, मर जा। उसके पास ये, उसके पास कोई भी आशीष वचन नहीं है, वो देखो, उसके पास कुछ नहीं। आप जो भी उसको ध्यान रखेंगे, आपके पास कुछ बना, हवा बनी बनाई सब हटा दिया उसे, चले गए। वही वो जीवन न रखना चाहता है, वो स्वर्ग क्या है कि वहां से फेंक दिया। परमेश्वर स्वर्ग दूत नहीं बना बनाया, शैतान को स्वर्ग में रखा था। जब उसके अंदर पाप आया तो देख लिया, ये जो तीसरी जगह ये जो नया आकाश और नई पृथ्वी
करने तैयार। ध्यान रखेंगे वो जीवन परमेश्वर के अंदर से निकला है, उसका पूरा दूतों को भी नहीं मालूम, और बहुत से स्थान में कहा मैं नहीं जानता, पिता जानता है। मसीह ने कहा नहीं जानता, पिता क्या चीज। इसराइल ने पूछा, चेलों ने पूछा तू राज्य कब फेर देगा, मैं नहीं जानता। जी हाँ, राज्य बड़े और ये कर रहा है, आदम को गहरी नींद में डाल दिया, आदम ने उसी समय मजाक करने के लिए नहीं प्रियो, ये बड़ा है वो बड़ा, शैतान ऐसे इधर उधर फंसा देता। गहरी नींद में डालकर उसकी पसली निकालकर हवा को बना दिया। प्रियो, परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर जब सिपाही तो नहीं है बोला, ध्यान रखिएगा, उसी समय पसली पर भाला मारे और वहां से पानी निकला। ये इसकी दुल्हन है। जो अंदर से निकला वो जीवन तैयार किया जाएगा। एक आप इफिसियों 2 में से प्रियो, आपको नहीं पता प्रियो, बपटिज्म शब्द कितना बहुमूल्य है, क्योंकि वो स्वर्गीय शब्द है, वो बाइबल का शब्द है। इसलिए शैतान ने अपने लोगों से और ये मिट्टी के आदम से इस स्वर्ग, और चिंता मत की, इफिसियों 2:15 प्रबंध है। इसको मनुष्य को परमेश्वर मनुष्य को नहीं बताता। पहले मैं 3 का 5 पढ़ देता हूँ। परमेश्वर मनुष्य को नहीं बताता, क्योंकि मनुष्य के लिए है ही नहीं, तो उसको क्या बताएगा। जो बात स्वर्गदूत के लिए नहीं है वो स्वर्गदूत को नहीं बताता। हाँ प्रियो, मैंने प्रभु से इतनी बात सीखा, जो बात जिसके लिए जितनी है उतनी करते, बाकी नहीं। वो क्या कर लेगा बक बक करने के सिवा। परमेश्वर ने भी ऐसे आपको आपकी बात बता दिया, आप उसको पकड़ लो, आगे की बात बताएगा, नहीं तो कुछ नहीं बताएगा। क्या कर लोगे, क्या करोगे। कितनी अच्छी बात है। क्या परमेश्वर है, अनंत है, आप पृथ्वी पर हो, उसके पांव के नीचे भी नहीं आते। सब समझना पड़ेगा, और ये बुद्धि में नहीं समझ में आता। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा, उसका स्टेशन इधर है। जब वो इधर होता है तो इसका मतलब शैतान। करेक्ट, समझ में आ रही तो बात सुनिए।
जाइए और आशीषित होते जाइए। इफिसियों 3:5 जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया, आत्मा के द्वारा पर प्रकट किया गया, क्योंकि इन वहां तो स्पष्ट लिखा, जिनको परमेश्वर बता उसने भेद की बात किसी को नहीं कि के पीछे घूमने वाले चेले भी मसीह की बात को नहीं जानते थे, क्योंकि मसीह को ही नहीं जाना था उन्होंने। उसके लिए मसीह ने शाऊल को पकड़ा था और इसलिए शाऊल को पौलुस बनाया, तब प्रियो उसे स्वर्ग पहुंचाया था, क्योंकि वो स्वर्ग में दाहिनी ओर है पिता के। और इसलिए पौलुस पर जो स्वर्गीय प्रकाशन मिला, जिसको पतरस ने अपने सेवकाई के अंतिम समय में स्वीकार किया कि भाई पौलुस की ऐसी बातें हैं जिसको अनपढ़ गंवार खींच तान कर अपनी ही हानि का कारण बना लेते हैं। दूसरी बात आपके इस नए आकाश और नई पृथ्वी, प्रियो कभी इसको बहुत विस्तृत रूप में विस्तार से देखेंगे। मैं कोशिश यही कर रहा हूं प्रियो कि परमेश्वर के अगम्य भेद को आपके सामने खोलूं। मैं यहाँ का कोई बात नहीं बताना चाहता, मैं यहाँ का कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी जगह के घर का बात करना, दूसरे के काम की बात को क्या करना, यहाँ किसी की बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं आपसे अनंत की बात कर रहा हूँ, नए आकाश और नई पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, जिसको प्रवेश मिलेगा उसका काम कर जो है वो। इसलिए शैतान बाइबल नहीं पढ़ने देता। आप ऐसे ही नहीं बाइबल पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, इसलिए बाइबल पढ़ने के समय नींद आएगा, इसलिए बाइबल पढ़ने के समय बहुत सी बात आएगी, पर बाइबल पढ़ने का समय नहीं। ये तो जब आप जय पाओगे तब इसकी भाषा समझोगे। सुनिए इफिसियों 2:15 और मिलाइए, आप वहां हो कि नहीं। मिलाते जाइए तो आप पाते जाओगे, घूमते रहोगे वो हमारा बता देगा, वहां नहीं प्रियो, ये बात किसी आपको बताएगा प्रभु तो आपको बताएगा। आपको किसी के लिए, आपको बताने के लिए किसी और को बताएगा, आपसे बताने को डरता है। के लिए पृथ्वी बनी, सजा की सजा
के 11-12 वचन में लिखा है, हाय पृथ्वी पर रहने वालों तुम पर हाय लिखा है। स्वर्ग और वाले मगर वो पृथ्वी पर फेंक दी जाती, वहां कुछ नहीं रखा जाता, एक ही जगह है। और इसलिए अब नया आकाश और नई पृथ्वी में आप जाओगे, देख लो 15 वचन, इफिसियो 2 अध्याय 14 पद से पढ़ देता हूं। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। क्यों? और अपने शरीर में बैर अर्थात जिस मिटा दिया, मिट गया, हाँ भाई, पाप मिट गए, मृत्यु मिट गई, शैतान से छूट गए। आगे क्या है सुनिए, कि दोनों में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। फिर से पढ़ रहा हूं 15 वचन, शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। जितनी विधि व्यवस्था नियम कानून ये मनुष्य खत्म। क्यों मिटा दिया? कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दी, क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा एक नई। और प्रियो 16 वचन एक बार और पढ़ रहा हूं आपके सामने, इसको हम आगे के दिनों में देखेंगे। और क्रूस पर बैर को नाश करके, क्या क्या है बैर? जो आपके नाम पर लिखा है बैर, और कहां पे नाश होगा? क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा थे दोनों को मेल मिला। इसलिए तुम अब रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। मैं हो गया प्रियो, आप, मैं परमेश्वर के घराने का हूं। आप, हाँ प्रियो, मेरे पास मेरी गवाही चाहिए दूसरे के लिए, मेरे पास मेरी गवाही चाहिए। आई प्रभु, आपने मुझे बचाया, मैं आपका हो जाऊंगा नहीं, मैं आपका हूं, क्योंकि उसके सारे प्रबंध प्रियो उसका बनाते जाते। आगे के दिन में बताऊंगा आपको। बैर नाश हुआ और आप इधर प्रभु के हुए, बैर खत्म हुआ, आपके पास परमेश्वर का ज्ञान शुरू हुआ, अंधेरा खत्म हुआ, प्रकाश शुरू हो गया। सब चीज परमेश्वर ने यीशु मसीह में पूरा कर दिया। आपको लेना है, वही है विश्वास। और प्रियो, इसलिए ये कर्म और धर्म पे नहीं है, ये पूरा
यह किया, वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। और इसलिए लेकर मसीहा का दर्शन है जो विश्वास पर है। आपको है विश्वास, आपके साथ काम शुरू। इसलिए विश्वास करने वाला परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान देना शुरू करता है कि मेरे लिए क्या लिखा। पढ़ रहे प्रियो, उनकी गवाही है कि प्रभु ने अपने वचन से हम बात करते रहे, हमको पता ही नहीं कहाँ है। हाँ प्रियो, बदल सकता है, करोगे तो मालूम होगा, नहीं करोगे तो नहीं पता होगा। इसलिए आपके ऊपर है, स्वर्गीय बना लीजिए। मेरे को जब मौका मिला प्रियो, मैंने नहीं छोड़ा। और शैतान तो बात छोड़ दीजिए, उसके लोग तो जितना विरोध कर सकते करे, पर परमेश्वर के जनों ने भी विरोध किया प्रियो, क्योंकि उनके दिमाग के अनुसार नहीं था, उनके जीने के ढंग के अनुसार नहीं था। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, दावे के साथ कह दिया, ये परमेश्वर का जन नहीं है। दूसरे लोग जो मेरे साथ रहते थे, लोगों ने उनके पास जाके कहा वो शैतान का जन है, उससे बचना। पर जो मेरे साथ है वो देखा, बोला ये तो प्रभु का पागल आदमी है, ये तो वचन की, ये तो वचन से बात करता है, ऐसे कोई भी। हाँ प्रियो, आप मेरे साथ कितने भी घंटे बैठिए, रात और दिन बैठिए, मैं सिर्फ आपसे बाइबल की बात करूंगा। पहली आज्ञा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी, तभी आप प्रभु के जन बनते हो। टेबिल में, झोला में, सिरहाना में कहीं पर भी है, वो उस काम की वो आप जीवन में होते हैं। और जब आप पुनरुत्थान में आते हैं प्रिय, तब आप मसीह में होते हैं। इसी पृथ्वी पर आप स्वर्गीय होते हैं। यदि तो क्योंकि मसीह में, मसीह की देह उठाई जाएगी, मसीह पिता के दाहिनी ओर है, वो लेने आएगा, महिमा में आएगा। वो महिमा आपके पास है, तब आप जाओगे, नहीं तो महिमा किसी को नहीं देगा। बाइबल पढ़ो, आपको बात समझ में आने लग जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आपको आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। जीवन के देने वाले स्वामी पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपने अपने बच्चों से बोला। प्रभु, आप हमारे जीवन में उस महिमा में मसीह का बात करते हैं, जो कब्र से निकलकर बादलों में उठाए जाकर पिता की दाहिनी ओर पहुंचकर आज हमारे लिए से निवेदन कर रहा है कि जब वो हमें लेने आए तो हम उसके साथ जाने योग्य ही नहीं, आपके राज्य में रहने योग्य भी पाए जाए। सो धन्यवाद उस सारी महिमा के लिए जो इस महिमा
हुआ धन्यवाद देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप भी हमारे जीवन में हमारे साथ रहना चाहते हैं। प्रभु यीशु, आज की दी हुई आशीषों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने अपने बच्चों से बोला, बात किया, उन पर अपनी करुणा प्रकट की। धन्यवाद करते हैं। जीवन, शांति, उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को अपनी महिमा में रखे, स्वास्थ्य चंगाई दे और अपने अनंत के योजना में ले चले। जो निर्बल हैं प्रभु में संभाले जाएं, जो असफल हैं वचन की आशीषों के द्वारा सफल किए जाएं, जो मरे हुए हैं वो जिंदा हो जाएं कि परमेश्वर के साथ खड़े होने योग्य बन सके। प्रियो, निर्बल कमजोरों को यीशु मसीह इसी समय चंगा कर रहा है। यीशु के नाम में आप चंगाई ले लो और इस आशीष अनुग्रह में लगातार बने रहो। आपके पैरों में, शरीर में, जीवन में, आपके सिर में, कमर में, पीठ में, जहां पर जिस हड्डी में, जिस निर्बल करने वाले स्थान में तकलीफ है, सारी वो भयानक तकलीफें, कष्ट आपके जीवन में, घर परिवार में निर्बलता, कमजोरी, गरीबी है, सारी समस्या यीशु के नाम में इसलिए जा रही हैं क्योंकि आपने यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपका धन्यवाद करते हैं। जीवन, शांति, उद्धार देने वाले यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। कल 11 बजे बहुत अद्भुत आशीषों के साथ प्रभु ने चाहा क्रूस पर बैर को दिखाएंगे, खत्म होते हुए, नष्ट होते हुए, और वहां से नया जीवन निकलते हुए दिखाएंगे आपको। वो स्वर्गीय महिमामय जीवन को दिखाएंगे। आपका है वो, आपका है, छोड़ना नहीं। और इसलिए प्रियो, यूट्यूब में भी देखते रहना, लोगों को बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका काम है कि आप इस सेवा में सहयोग करें, इसलिए कि प्रभु इसका प्रतिफल आपको भी दे। आप भी हमारे साथ सहभागी होकर कदम से कदम मिलाकर प्रभु के राज्य को लेके चलिए। आप भी पाते जाइए उस राज्य को, आप भी प्रवेश करते जाइए और बहुत कुछ मिले। लगातार बनी रहे, जहां पर जीवन है, जहां पाप और मृत्यु नहीं है, जहां मानव नहीं है और शैतान नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे।